नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत तो अच्छे होंगे। और देखिए, आपका सेंटअप परीक्षा आ गया है। तो आज यानी कल आपका सोशल साइंस का सेंटअप परीक्षा होने वाला है, यानी 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर यानी सोशल साइंस परीक्षा के लिए हम वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन लड़ेगा। तो इसलिए इस सारे क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे फ्रेंड आपको याद करके जाएंगे एग्जाम देने। और देखिए बाबू, आज इस पूरे क्वेश्चन को लास्ट तक देखेंगे, ताकि आपका जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें सारा यह क्वेश्चन लड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नरेगा नरेगा आप लोग जानते हैं ना बाबू। तो जो नरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। तो नरेगा जो कार्यक्रम है, इसके साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। कह रहे मनमोहन सिंह का, मोरारजी देसाई का, मुरली मनोहर जोशी की, महात्मा गांधी का। देखिए बाबू, याद रखेंगे, महात्मा गांधी का जो नाम है नरेगा कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह वायरल क्वेश्चन है, जो कि कल 20 नवंबर को आपका सेंटअप एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए दूसरा का आंसर दीजिए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। आप लोग सोचते नहीं है, जो कागज आप लोग लिखते हैं जिस पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दूसरा का आंसर याद रखेंगे बाबू, किस देश में हुआ था। तो चीन में हुआ था। कागज का जो आविष्कार है बाबू, चीन में हुआ था। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। और देखिए बाबू, जो बच्चे कमजोर हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिनका अभी तक सेंटअप परीक्षा और 2026 का एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई है बाबू, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव और साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है, जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे सब आपके एग्जाम में लड़ेगा। चलिए तीसरा का आंसर दीजिए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1804 में। कब लागू किया गया था। 1804 में। इसको याद करके जाना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह सोशल साइंस का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चार के आंसर दीजिए कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में देखिए, सबसे बड़ा लौह यानी लोहा का जो उत्पादन करता है कौन राज्य है। तो याद रखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है ना बाबू, जो कि भारत में सबसे अधिक लोहा वहीं से उत्पादन होता है। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 के आंसर दीजिए कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन होती है। तो कपास की जो खेती की जाती है कौन सी मिट्टी में। काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और धान की जो खेती होती है जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। चलिए 7 का आंसर दीजिए कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो जो क्षेत्रवाद की भावना का जो दुष्परिणाम होता है क्या होता है। तो याद रखिए, विधि का शासन होता है। विधि का शासन क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। ये सब बाबू वायरल क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यह आपका एग्जाम की बात है। चलिए छठवां का आंसर दीजिए, बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइड का जो प्रयोग है किस उद्योग में होता है। कह रहा है कि जूट में, तांबा में नहीं। बॉक्साइड का जो उपयोग है किस में होता है, कमेंट करिए। सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। तो एल्युमिनियम में होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। जो जो बच्चे डी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए 8 के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर लगाइए। 1 मिनट बाबू। देखिए 7 का हम क्या आंसर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 7 का बताए थे। देखिए 7 का जो आंसर हो जाएगा इसमें गलत हो गया। यानी क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। देखिए अलगाववाद से। क्षेत्रवाद की भावना का जो दुष्परिणाम होता है अलगाववाद से होता है। ऑप्शन सी आपको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का आंसर दीजिए कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की जो भाषा है क्या हो जाएगी। तो सिंहली भाषा है। कौन सा, सिन्हली भाषा है, सिन्हली। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 9 क्वेश्चन करें कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्या आंसर हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र जो होता है तृतीयक क्षेत्र होता है। कौन सा, बैंकिंग इसमें जिसमें आता है वह सेवा जो क्षेत्र होता है तृतीयक क्षेत्र आता है। और कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, कमेंट करेंगे आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 10 का आंसर दीजिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो
तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था वह 1995 में हुआ था। 1995 यानी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसको याद जरूर कर लेंगे बाबू, क्योंकि वायरल क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 100% सारा क्वेश्चन लड़ेगा और यह 2026 के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक 11 का आंसर दीजिए कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। तो सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी, 11 के आंसर याद रखेंगे 1863 में। 1863 में सबसे पहले भूमिगत रेल बनी थी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 12 के आंसर दीजिए कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है, 12 के आंसर याद रखेंगे बाबू, अनुबंधित मजदूर को। अनुबंधित मजदूर को बाबू गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, गिरमिटिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 13 का आंसर दीजिए कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण तकनीकी का जो विकास है सर्वप्रथम जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। चाइना में ही कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले मुद्रण का विकास यहीं पर हुआ था, चाइना में। तो ऑप्शन बी को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, और देखिए बाबू आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत करते हैं फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो बाबू देखिए सारा क्वेश्चन याद हो रहा है और एग्जाम में आने वाला है, तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका जो शाम को 6:30 बजे हम लाइव आते हैं उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सोशल साइंस और साइंस का वायरल क्वेश्चन होगा। तो बताइए हल यानी अल हिलाल का संपादन ने किया है। तो अल हिलाल का संपादन खाली किसने किया है बाबू। तो 14 के आंसर याद रखेंगे मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ाद ने किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 15 का आंसर दीजिए फटाफट। 15 का लगाइए कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था। तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो 15 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा जार निकोलस। कौन था शासक, तो जार निकोलस था। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो 1870 में ना याद रखेंगे फ्रांस और प्रसा के जो बीच युद्ध हुआ था सेडोन में हुआ था। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 का आंसर दीजिए कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है किसकी रचना है, तो याद रखेंगे टॉलस्टॉय की रचना है। और कई बच्चे कार्ल मार्क्स मार देते हैं, आंसर बाबू टॉलस्टॉय होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना हुई थी 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। इसको भी याद जरूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं आंसर, ताकि आपको याद हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। करे कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, कमेंट करिए। 19 के आंसर याद रखेंगे। रंपा विद्रोह जो है 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। जो बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 20वां का आंसर दीजिए कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया था। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की जो कंपनी है इसकी जो स्थापना किए थे 1907 में। 1907 में किए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय आप लोग जानते हैं राजस्थान में। कहाँ है, तो मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो राजस्थान में होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का आंसर दीजिए कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यह भी वायरल क्वेश्चन है। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, याद कर लेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो केवल भारत में कौन सा जीव पाया जाता है, तो घड़ियाल की, डॉल्फिन की, हवेल की, कछुआ। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो डॉल्फिन जो है ना बाबू भारत में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन करें कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या हो जाएगा, तो जादूगोड़ा में। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 का आंसर दीजिए कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो याद रखेंगे कपास।
कपास को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 26 का आंसर दीजिए कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। तो संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का जो स्थान है कितना है, तो दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रख लेंगे। चलिए 27 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। तो भारत में वर्तमान रेल मंडल की जो संख्या है याद रख लेंगे 16 है। कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो कोलकाता दिल्ली में। कौन से, तो कोलकाता दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। देखिए दिल्ली पटना ये सब आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोलकाता दिल्ली दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए 29 का आंसर दीजिए कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। तो सारे बच्चों को तो मालूम होगा कि भारत की जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन हो जाएगी, तो मयूर हो जाए, सॉरी मयूर, मोर होगी। कौन हो जाएगी, मोर हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का आंसर दीजिए। बाबू हार नहीं मानना है, देखिए आप लोग हार मान जाते हैं, तो आप लोगों को इतना ही कैपेसिटी है क्वेश्चन याद करने की, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद करिए तभी टॉपर बन पाएंगे। तो 30 का आंसर दीजिए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में, किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 31 का आंसर दीजिए कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो याद रखेंगे समुद्र से दूर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, 31 का याद रखेंगे समुद्र तट के दूरी ऊंचाई वाले स्थान पर, ऊंचाई पर करनी चाहिए, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 का आंसर दीजिए कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था। तो सूचना के अधिकार संबंधित जो कानून है कब बना था, तो ऑप्शन बी याद रख लेंगे 2005 में बना था। कब बना था, ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 33 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का जो प्राण है किसे माना जाता है, ऑप्शन डी याद रखेंगे राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 34 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है, तो याद रखेंगे 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय दल नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। 35 क्वेश्चन कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन करें, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ है प्रशासन पर होती है, कैसी होती है, तो ढीली होती है, ढीली होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और अभी तक बाबू लाइक नहीं किया अगर आप लोग, तो एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं बाबू फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए 37 का आंसर दीजिए कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो 37 के आंसर याद रखेंगे। देखिए एक दलीय में भी नहीं होती है, द्विदलीय में भी नहीं होती है, किसी में तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 38 के आंसर दीजिए कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो किस पार्टी को बहुमत मिला था, क्या आंसर हो जाएगा, तो याद रखेंगे कांग्रेस पार्टी को। 28 का कि जनता पार्टी को, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को मिला था। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 39 का आंसर दीजिए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 40 का आंसर दीजिए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो याद रखेंगे संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है क्या हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 का कि बाबू मोबाइल है, हमको लग रहा है मोबाइल होगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 41 के आंसर दीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी 41 के आंसर याद रखेंगे 1986 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है किसका है। तो
तो 42 का याद रखेंगे। यह जो कथन है मार्शल का है, किसका है? मार्शल का है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 43 क्वेश्चन की एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे। 24 घंटे यानी जब चाहे आप एटीएम से पैसा निकाल या जमा कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 क्वेश्चन की आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। तो आउटसोर्सिंग का जो सर्व प्रमुख क्षेत्र है भारत है। कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 के आंसर दीजिए कि ISI चिन्ह अंकित है। तो ISI चिन्ह अंकित है तो याद कर लेंगे 1500 उत्पादों पर, 1500 उत्पादों पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि सेंटअप एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है, ध्यान रखेंगे बाबू। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं बाबू चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज शाम 6:30 बजे आपका जो सेंटअप परीक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो सब इसमें करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा और 45 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही बनाए हैं एक बार ईमानदारी से बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।